दोस्तों, अधिकतर हम लोगों को बहस करते सुनते रहते हैं कि आखिर कर्म बड़ा या भाग्य। सबके अपने अपने तर्क होते हैं। कोई कहता है कि कर्म बड़ा है और कोई कहता है कि भाग्य बड़ा है। वैसे अगर देखा जाए तो दोनों ही पक्ष अपनी अपनी जगह सही होते हैं, लेकिन कितना सही और कितना गलत, इसी बात का स्पष्टीकरण करने के लिए आज हम लोगों के लिए यह वीडियो लेकर आए हैं। इस वीडियो के द्वारा मैं आप लोगों के मन में पनप रहे दुविधा को पूरी तरह से दूर करने की कोशिश करूंगा कि वाकई में कौन बड़ा है, कर्म बढ़ाया। यहाँ पर हम एक कहानी के माध्यम से जानेंगे कि आखिर कर्म बड़ा है या फिर भाग्य। एक शहर में मोहन और सोहन नामक दो दोस्त हुआ करते थे। मोहन एक उद्योगपति का बेटा था। उसके पिता की एक फैक्ट्री थी जिससे उनकी खूब कमाई होती थी। मोहन को इस बात का बड़ा घमंड भी था और वह अपने दोस्तों में हमेशा अपनी अमीरी का राग गाता रहता था, जबकि सोहन के पिता ठेले पर घूम घूम कर चूरन बेचा करते थे। किसी तरह परिवार का गुजारा हो पाता था। इस बात से सोहन बड़ा परेशान सा रहता था। उसके दोस्त भी उसका बहुत मजाक उड़ाया करते थे। मोहन और सोहन के औकात में बड़ा फर्क था, लेकिन दोनों एक ही मोहल्ले में रहते थे, इसलिए दोनों में दोस्ती हो गई थी। उनकी दोस्ती में अमीरी और गरीबी का कोई भेदभाव नहीं था, लेकिन फर्क तो फर्क ही होता है। मोहन अमीर होने के कारण शहर के सबसे अच्छे स्कूल में पढ़ता, जबकि सोहन के पिता के पास इतने पैसे नहीं थे कि वह सोहन को अच्छे स्कूल में पढ़ा पाते, इसलिए सोहन सरकारी स्कूल में पढ़ता था। स्कूल से आने के बाद सभी मोहल्ले के लड़के पास के ही मैदान में क्रिकेट खेलने जाते थे और खेल खेल में ही कभी कभी सोहन का मजाक भी उड़ जाता था कि सोहन भी बड़ा होकर अपने बाप की तरह चूरन बेचेगा। इस मजाक में मोहन की भूमिका कुछ ज्यादा ही रहती थी, क्योंकि वह अमीर था और अमीर द्वारा गरीब का मजाक उड़ाया जाना आम बात है। साहेब, गरीबी बड़ी ही बुरी चीज होती है। इसके कारण इंसान को जिल्लत तो बर्दाश्त करना ही पड़ता है, चाहे दोस्त हो या समाज या फिर रिश्तेदार। इसका एहसास लोग वक्त पड़ने पर दिला ही देते हैं। और अगर मोहन सोहन को मजाक मजाक में उसको उसकी गरीबी का एहसास दिला देता है, तो ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है। मोहन को अपनी अमीरी पर बहुत ही घमंड था और वह हमेशा कहता रहता था कि मुझे किस बात की कमी है, मेरा बाप बहुत सारा पैसा कमाता है, मैं अगर कुछ भी ना करूं तब भी मेरा जीवन सुख और चैन से कट जाएगा। पर सोहन, तू क्या करेगा, तुझे तो चूरन ही बेचना पड़ेगा। और इसी घमंड ने मोहन को आलसी और निकम्मा बना दिया, जबकि सोहन के दिमाग में हमेशा एक ही बात चलता रहता था कि मेरा क्या होगा, मेरे बाप के पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं कोई अच्छी पढ़ाई कर सकूं या कोई अच्छा व्यापार कर सकूं। साहेब, समय बड़ा बलवान होता है। वक्त बीतता गया, मोहन और सोहन दोनों बड़े हो जाते हैं। मोहन की अमीरी ने उसे अय्याश बना दिया और सोहन की गरीबी ने उसे कर्मठ बना दिया। मोहन अभी भी कुछ नहीं करता था, बाप के पैसे पर अय्याशी करता था और जिंदगी के लुत्फ उठा रहा था। इधर सोहन अब अपने कैरियर के प्रति सीरियस हो गया था। बीकॉम तक की पढ़ाई उसने किसी तरह कर ली थी। इससे आगे पढ़ने के लिए उसके साथ बहुत सारी समस्याएं थी, क्योंकि उसके पिता अब बूढ़े हो चुके थे। इसलिए सोहन का कमाना अब उसकी मजबूरी बन चुकी थी। उसने कई छोटी मोटी नौकरियां की, पर उसे कुछ समझ में नहीं आया।
क्योंकि सुबह से शाम तक ऐसी तैसी कराने पर भी महीने में उसे जो तनख्वाह मिलता था वह परिवार चलाने के लिए पर्याप्त नहीं था। एक दिन बैठे बैठे उसके मन में एक विचार आया कि मेरे पिताजी का जो चूरन का व्यापार है, अगर इसी में थोड़ा दिमाग लगाया जाए तो शायद कुछ बात बन जाए। और घर पहुंचकर उसने अपने पिताजी से कहा कि आज से हम अपने व्यापार में कुछ परिवर्तन करेंगे। सोहन के दिमाग में एक आइडिया आया था जो उसने अपने पिताजी को बताया कि पिताजी, आप बहुत अच्छा चूरन बनाते हैं और लोगों को आपका चूरन पसंद भी आता है, लेकिन आप सिर्फ थोड़ा सा चूरन बनाकर ठेले पर बेचते हैं। सिर्फ 2-4 गलियों में अगर मैं भी आपके साथ लग जाऊं और हमारा पूरा परिवार इसी काम में लग जाए और हम सब मिलकर ज्यादा से ज्यादा और अलग अलग ढंग के चूरन बनाकर और ज्यादा लोगों तक बेचें तो हमारी आमदनी और भी अधिक हो सकती है। यह आइडिया उसके पूरे परिवार को पसंद आया और उसका पूरा परिवार इसी काम में लिप्त हो गया और अब वे अपना चूरन खुला न बेचकर पैकेट में बेचने लगे। पूरा परिवार मिलकर चूरन बनाने लगा और सोहन उसे साइकिल पर दुकान दुकान बेचने लगा। धीरे धीरे उनका व्यापार बढ़ने लगा और अब सोहन ने एक मोटर साइकिल भी खरीद ली और पूरे शहर में 100 से ऊपर दुकानों पर उनका चूरन बिकने लगा, वो भी बंद और प्रिंटेड पैकेट में। अब सोहन को यह लगने लगा कि हमारा परिवार अब मार्केट की मांग को पूरा नहीं कर पा रहा है, तो उसने शहर के पास ही एक जमीन खरीदी और एक फैक्ट्री लगा ली और बैंक से लोन लेकर पैकिंग की बड़ी मशीनें ले आया और ज्यादा उत्पादन और बिक्री बढ़ाने के लिए स्टाफ भी रख लिया और अपनी कंपनी का रजिस्ट्रेशन भी करा लिया। सोहन ने दिन रात एक कर दी और अपने व्यापार को अन्य दूसरे शहरों तक फैला लिया। वक्त के साथ साथ और बिक्री बढ़ती गई। फिर उसने एक और फैक्ट्री दूसरे शहर में भी लगा ली। इस तरह वह एक दिन एक बड़ा उद्योगपति बन गया। एक दिन अपने ऑफिस में वह बैठा हुआ था, तभी एक आदमी उसके पास नौकरी मांगने के लिए आता है और उसे देखते ही सोहन हैरान रह जाता है कि वह तो मोहन था। सोहन ने मोहन से उसके बारे में पूछा कि आखिर तुम्हारी तो फैक्ट्री है, तुम्हारे पिताजी बहुत अच्छे पैसे वाले हैं, फिर तुम्हें नौकरी की क्या जरूरत पड़ गई। तब मोहन ने अपनी आप बीती सुनाई कि कुछ साल पहले मेरे पिताजी की मृत्यु हो गई और व्यापार में काफी नुकसान भी हो गया। मैं भी थोड़ा लापरवाह था, व्यापार को संभाल नहीं पाया और सब कुछ खत्म हो गया। बैंक का लोन था, फैक्ट्री को बैंक ने नीलाम कर दिया। अब मेरे पास सिर्फ एक रहने को घर है और कुछ नहीं। तुम मेरे दोस्त हो, मेरी कुछ मदद करो। सोहन ने मोहन को अपनी कंपनी में नौकरी पर रख लिया और अब सोहन मालिक है और मोहन नौकर। लेकिन ये क्या हुआ, कुछ साल पहले तो मोहन अमीर था और सोहन गरीब। दोस्तों, मोहन को जो भी मिला था वह उसके भाग्य से मिला था, लेकिन उसने कर्म करना बंद कर दिया। एक कहावत है कि सोने के ईंटों से बने महल से अगर एक ईंट प्रतिदिन निकालकर बेचा जाए और उससे अय्याशी किया जाए तो एक दिन ऐसा वक्त जरूर आ जाएगा जब एक भी ईंट नहीं बचेगी। जबकि अगर परिश्रम करके पैसा कमा के प्रतिदिन एक ईंट खरीदा जाए तो एक दिन इतनी ईंटें इकट्ठी हो जाएंगी कि उनसे एक बड़ा महल तैयार किया जा सकता है। गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा है कि इंसान के कर्म ही उसके भाग्य को निर्धारित करते हैं। जो जैसा कर्म करेगा उसे वैसा फल मिलेगा।
क्योंकि भगवान ने इंसान की सोच को बिल्कुल स्वतंत्र रखा है। इंसान की सोच उसके कर्म को और उसके कर्म उसके भाग्य को निर्धारित करते हैं। मित्रों, अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें।